Good morning, dear students. Students, today we will study chapter number 6 in English Reader, The Brave Teen Soldier, written by Hans Christian Andersen. ये चैप्टर नंबर 6 है द ब्रेव टीन सोल्जर्स, जो हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टीन सोल्जर्स हैं ये 25 हैं और ये एक टीम से बनाए जाते हैं। इनमें जो 24 सोल्जर्स हैं उनकी तो दोनों लेग्स होती हैं, बोथ लेग्स होती हैं, और जो लास्ट वाला होता है जो 25 नंबर का होता है उसकी 1 लेग रह जाती है। ये रेड और ब्लू ड्रेस में होते हैं। एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में ये एक बॉय को, लिटिल बॉय को दिए जाते हैं। जब उसको दिए जाते हैं तो वो बहुत खुश होता है, हैप्पीनेस फील करता है, और इस तरह से ये जो अदर टॉयज भी उसके पास आते हैं एज ए गिफ्ट। उसमें एक लेडी का भी, इसमें लेडी के बारे में भी बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड द लेसन एंड you will listen carefully and then you can understand the summary of the lesson clearly. You can understand means आप जो है इस लेसन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। So listen carefully students. There were 5 and 20 tin soldiers who were all brothers, for they had been made out of the same old in spoon. एक बार 20 टिन सोल्जर्स थे जो सभी ब्रदर्स थे, क्योंकि वे उसी पुराने टीन से बने थे। दे वर अ स्प्लेंडेड यूनिफॉर्म रेड एंड ब्लू। उन्होंने रेड और ब्लू रंग की शानदार ड्रेस पहनी थी। द फर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड दे एवर हेयर्ड वर द वर्ड्स टिन सोल्जर्स। वर्ल्ड में सबसे पहली चीज जो उन्होंने कभी नहीं सुनी थी, टिन सोल्जर्स। ये किसके द्वारा कहा गया ये अटर्ड बाय अ लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के ने कहा। हु क्लैप्ड हिज हैंड्स विद डिलाइट, जिसने खुशी से क्लैपिंग की ताली बजाई। व्हेन द लिड ऑफ द बॉक्स इन विच दे ले वॉज टेकन ऑफ, और कब क्लैपिंग की? जिसने अपने हैंड से, अपने हाथों से खुशी से क्लैपिंग की। कब? जब बॉक्स का जो ढक्कन था जिसमें वे लेटे थे हटा दिया गया, यानी जब उसको खोला गया। दे वर गिवन टू हिम फॉर अ बर्थडे प्रेजेंट, वे उसको बर्थडे प्रेजेंट में दिए गए थे। एंड ही स्टूड देम एट अ टेबल टू सेट देम अप, और उसने उनको टेबल पर रख दिया था। द सोल्जर्स वर ऑल एग्जैक्टली अलाइक, सोल्जर्स सभी एक से थे, एक जैसे थे, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर। हु हैड ओनली 1 लेग, जिसकी 1 लेग थी, एक टांग थी। ही हैड बीन लेफ्ट टू द लास्ट, उसको जो है लास्ट के लिए छोड़ दिया गया था। एंड देन देयर वॉज नॉट एनफ ऑफ द मेल्टेड टिन टू फिनिश हिम, और तब जो है फिर उस वहाँ पर एनफ मटेरियल नहीं था जिससे उसकी अदर लेग बन जाती। सो दे मेड हिम टू स्टैंड फर्मली ऑन 1 लेग, इसलिए उसको जो है 1 लेग पर ही खड़ा करने के हिसाब से उसको जो है उसी
लेवल से उसको बना दिया गया। एंड दिस कॉज्ड हिम टू बी वेरी रिमार्केबल, और ये जो है बहुत ही उल्लेखनीय हो गया, बहुत ही अच्छा एक वर्णीय बना दिया गया उसको। द टेबल ऑन विच द टिन सोल्जर्स स्टूड वॉज कवर्ड विद अदर प्लेथिंग्स। जिस मेज पर, जिस टेबल पर टिन के सोल्जर्स खड़े थे, सैनिक खड़े थे, वह दूसरी और प्लेथिंग से भी ढकी हुई थी। उस पर और भी चीजें, और भी प्लेथिंग्स रखी थी, खिलौने रखे थे मीन्स। बट द मोस्ट अट्रैक्टिव टू द आई वॉज अ प्रेटी लिटिल पेपर कैसल। और उनके बीच में सबसे जो आकर्षित, सबसे अट्रैक्टिव कर देने वाली जो चीज थी, जो खिलौना था, वो था पेपर कैसल, मीन्स कागज का एक छोटा सा महल। कैसल मीन्स महल था उनमें। थ्रू द स्मॉल विंडोज द रूम्स कुड बी सीन। छोटी सी विंडो से रूम दिखाई देते थे उसके। इन फ्रंट ऑफ द कैसल अ नंबर ऑफ लिटिल ट्रीज सराउंडेड अ पीस ऑफ लुकिंग ग्लास which was intended to represent a transparent lake. कैसल के सामने, महल के, कैसल मीन्स महल के सामने कई छोटे पेड़ों ने दिखने वाले कांच के टुकड़े को घेर लिया, मतलब सराउंडेड, उसके चारों ओर थे वो। which was intended to रिप्रेजेंट अ ट्रांसपेरेंट लेक, जिसका उद्देश्य एक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी लेक, झील, लेक मीन्स झील, झील का जो है प्रतिनिधित्व करना था, मतलब उसको शो करना था। स्वांस, हंस मेड ऑफ वैक्स, वैक्स मीन्स मोम, यानी मोम से बने स्वांस, मोम से बने स्वांस, हंस, स्वम ऑन द लेक, झील में तैरते थे। एंड वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और उसमें रिफ्लेक्टेड होते थे, रिफ्लेक्शन छोड़ते थे, मतलब। ऑल दिस वॉज वेरी प्रेटी, यह बहुत सुंदर था। बट द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल वॉज अ टिनी लिटिल लेडी, लेकिन सबसे सुंदर एक छोटी सी उसमें लेडी थी, महिला थी। हु स्टूड एट द ओपन डोर ऑफ द कैसल, जो महल के खुले दरवाजे पर खड़ी थी। सी ऑल्सो वॉज मेड ऑफ पेपर, वह भी एक यानी कागज से बनी थी जो लेडी थी। एंड सी वॉर अ ड्रेस ऑफ कलर मुस्लिन, और उसने साफ, मुस्लिन मीन्स मखमल, मखमल से बनी पोशाक, ड्रेस पहनी थी। विद अ नैरो ब्लू रिबन ओवर हर शोल्डर्स जस्ट लाइक अ स्कार्फ, जिसके शोल्डर्स मीन्स कंधों, जिसके कंधों पर एक स्कार्फ, दुपट्टे की तरह एक नैरो, नैरो मीन्स संकीर्ण ब्लू रिबन था। इन फ्रंट ऑफ दीज वॉज फिक्स्ड ग्लिटरिंग टिंसल रोज एज लार्ज एज हर होल फेस, इनके सामने चमकीला रोज था जो उसके पूरे फेस जितना बड़ा था। द लिटिल लेडी वॉज अ डांसर, लिटिल लेडी एक डांसर थी। एंड सी स्ट्रेच्ड आउट बोथ हर आर्म्स, और उसने अपनी दोनों आर्म्स फैलाई, खोली। एंड रेज्ड वन ऑफ हर लेग सो हाई, और एक अपनी लेग को ऊपर उठाया पूरी तरह से। दैट द टिन सोल्जर्स
कुड नॉट सी इट, जो टिन सोल्जर था वो उसे नहीं देख सकता था। एंड ही थॉट, और उसने सोचा, दैट सी लाइक हिमसेल्फ, किसने सोचा? सोल्जर्स ने, जो वन लेग सोल्जर था उसने सोचा कि वह भी जो है मेरी तरह से, जैसे मैं स्वयं हूं। हैड ओनली वन लेग, उसके भी वन लेग है, एक पैर है, केवल एक ही पैर है। ये किसने सोचा? वन लेग टिन सोल्जर ने। दैट इज द वाइफ फॉर मी, वह मेरे लिए वाइफ है, पत्नी है। ही थॉट, उसने सोचा। बट सी इज टू ग्रैंड एंड लाइव्स इन अ कैसल, लेकिन वह बहुत भव्य है, बहुत ही ग्रांड है। ग्रांड मीन्स भव्य। While I have only a box to live in, 5 and 20 of us altogether, that is no place for her. एक कैसल में रहती है, वह कहाँ रहती है? कैसल में। जबकि हम एक, यानी मेरे पास रहने के लिए केवल एक बॉक्स है। हम उसमें 25 पूरी तरह से उसमें आ जाते हैं और कोई प्लेस नहीं बचता है। स्टिल आई मस्ट ट्राई एंड मेक हर एक्वाइटेंस, फिर भी मुझे उससे परिचित कराने की कोशिश करनी चाहिए। Then he laid himself at full length on the table behind a snuff box that stood upon it, so that he could peep at the little delicate lady who continued to stand on one leg without losing her balance. Then he laid himself at full length on the table behind a snuff box. फिर उसने अपने आप को एक सूंघने के डिब्बे के पीछे मेज पर पूरी लेंथ के साथ लेटा लिया, मतलब लेट गया वो पूरा खुल करके। That stood upon it, so that he could peep at the little delicate lady, ताकि वह उस नन्ही, मतलब छोटी सॉफ्ट लेडी को, नाजुक लेडी को देख सके। डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स कोमल। हु कंटिन्यूड टू स्टैंड ऑन वन लेग विदाउट लॉसिंग हर बैलेंस, जो अपना संतुलन खोए बिना एक पैर पर खड़ी रही। When evening came, शाम हुई, the other tin soldiers were all placed in the box. सभी सोल्जर्स बॉक्स में रखे गए। एंड द पीपल ऑफ द हाउस वेंट टू बेड, और घर के सभी लोग सो गए। देन प्लेथिंग्स बिगिन टू हैव देयर ओन गेम्स टुगेदर, फिर खेलने की जो प्लेथिंग्स थी एक साथ अपने खेल शुरू करती हैं। टू पे विजिट टू हैव शाम फाइट्स एंड टू गिव बॉल्स, एक विजिट का जो है, विजिट का भुगतान करने के लिए, पेमेंट्स भुगतान करने के लिए, शाम के झगड़े के लिए और बॉल्स देने के लिए। मीन्स वो खेलते हैं एक दूसरे को, जो है गेम की तरह से वो डिफरेंट टाइप से खेलते हैं। द टिन सोल्जर्स रैटल्ड इन देयर बॉक्स, टिन सोल्जर्स उनके बॉक्स में वे खड़खड़ाए। दे वॉन्टेड टू गेट आउट एंड ज्वाइन द एम्यूजमेंट्स, वो भी
दूसरों की तरह से आनंद लेना चाहते थे और बाहर आना चाहते थे, बट दे कुड नॉट ओपन द लिड, लेकिन वे लिड को, ढक्कन को नहीं खोल सके। द नट क्रैकर्स, नट क्रैकर्स होता है एक जैसे जो सुपारी काटने के का एक यंत्र होता है जिसको हम जैसे कैंची टाइप में होता है वो, उस तरह से उसको कहते हैं नट क्रैकर्स। प्लेड एट लिप फ्रॉग, लिप फ्रॉग मेंढक कूद। एंड द पेंसिल जम्प्ड अबाउट द टेबल, इस तरह से इन डिफरेंट टॉयज ने जो है, कोई जंप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इस तरह से वो जो है, और पेंसिल ने क्या किया, पेंसिल टेबल के चारों ओर उछल गई। उसको कहते हैं, जो नट क्रैकर्स होता है, सरोता जैसे कहते हैं। देयर वॉज सच अ नॉइस दैट द कैनरी वॉक अप एंड बिगिन टू टॉक एंड इन पोएट्री टू। ऐसा नॉइस था, शोर था कि कैनरी जाग गई। कैनरी एक बर्ड है, बर्ड का नाम है, और बात करने लगी, और कविता में भी। पोएट्री टू मीन्स कविता में भी। ओनली द टिन सोल्जर्स एंड द डांसर रिमेन्ड इन देयर प्लेसेस, केवल टिन सोल्जर्स और डांसर अपने स्थान पर रहे। शी स्टूड ओनली टिप टॉय विद हर लेग्स stretched out as firmly as he did on his one leg. वह केवल पैर के अंगूठे के बल खड़ी थी। उसने पैर फैले, यानी उसके पैर फैले हुए थे, जैसे कि उसने अपने एक पैर पर बैलेंस बनाया हुआ था। He never took his eyes from her for even a moment. उसने एक पल के लिए, मोमेंट, एक पल के लिए भी उससे नजर नहीं हटाई। The clock struck 12 and with a bounce up sprang the lid of the snuff box, but instead of snuff there jumped up a little black goblin, for the snuff box was a toy puzzle. The clock struck 12, घड़ी में 12 बज गए, and with a bounce up sprang the lid of the snuff box, एक बाउंस यानी उछाल के साथ स्नफ बॉक्स की का जो शीशा ऊपर उठी, लेकिन सूंघने के बजाय, मीन्स इंस्टीड ऑफ स्नफ देयर जम्प्ड अप अ लिटिल ब्लैक गॉब्लिन, थोड़ा ब्लैक गॉब्लिन ऊपर जंप किया स्नफ बॉक्स के लिए, मीन्स फॉर द स्नफ बॉक्स वॉज अ टॉय पजल। स्नफ बॉक्स के लिए एक खिलौना पहेली थी। जैसे ये मानकर चले, जो स्नफ बॉक्स था वो एक क्या था, पजल जैसे होता है, उस तरह से वो एक खिलौना टाइप में था। द सोल्जर सेड द गॉब्लिन, गॉब्लिन ने कहा, सैनिक मतलब सोल्जर मीन सोल्जर, गॉब्लिन ने कहा, डोंट विश फॉर व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, मीन्स जो तुम्हारा नहीं उसकी इच्छा मत करो, यानी डोंट विश फॉर व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, उसकी इच्छा मत करो जो आपका नहीं। बट द टिन सोल्जर pretended not to hear
लेकिन टिन सोल्जर ने न सुनने का नाटकीय बहाना बनाया। वेरी वेल, बहुत अच्छा, वेट टिल टुमारो, कल तक रुको, देन सेड द गॉब्लिन, फिर गॉब्लिन ने कहा। When the children came in the next morning, जब बच्चे अगले दिन आए, they placed the tin soldier by the window, तो उन्होंने टिन सोल्जर को विंडो के पास रख दिया। नाउ वेदर इट वॉज द गॉब्लिन हु डिड इट, अब यह गॉब्लिन था जिसने इसे किया था, मतलब जिसने इसे रखा था। और द डाउट इज नॉट नोन, बट द विंडो फ्लीव अपॉन एंड आउट फेल द टिन सोल्जर, यह ड्राफ्ट ज्ञात नहीं है, मतलब मीन्स इज नॉट नोन, ज्ञात नहीं है, जानते नहीं हैं, बट लेकिन विंडो पर उड़ान भरी, विंडो की ओर उड़े, और टिन सोल्जर जो है बाहर गिर गया, बाहर की साइड, यानी द टिन सोल्जर, एंड आउट फेल द टिन सोल्जर, और जो टिन सोल्जर था वो बाहर की साइड गिर गया। हिल्स ओवरहेड फ्रॉम द थर्ड स्टोरी इनटू द स्ट्रीट बीनीथ, मीन्स, और टिन सोल्जर बाहर गिर गया, थर्ड स्टोरी मीन्स तीसरी मंजिल से नीचे की गली में सिर के ऊपर से, मतलब सिर के बल गिरा। इट वॉज अ टेरेबल फॉल, फॉर ही केम हेड डाउनवर्ड्स, हिज हेलमेट and his bayonet stuck in between in the flag stones and his one leg up in the air. यह एक टेरिबल भयानक गिरावट थी, यानी बड़ी बुरी तरह से वो गिरा था, क्योंकि उसका जो सिर था, हेड था, वो नीचे की ओर आ गया था, सिर के बल गिरा था वो। उसका जो हेलमेट और जो बैनेट बीच में झंडे के यानी पत्थरों के बीच में फंस गया था, और उसका एक पैर हवा में ऊपर था। द सर्वेंट मेड एंड द लिटिल बॉय वेंट डाउन स्टेयर्स डायरेक्टली टू लुक फॉर हिम, नौकर, नौकरानी और छोटा लड़का उसे देखने के लिए सीधे सीढ़ियों से उतरे, नीचे गए, बट ही वॉज नो वेयर टू बी सीन, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। दे नियरली ट्रोड अपॉन हिम, हालांकि एक बार वे ऊपर लगभग रौंद गए थे, मीन्स यानी उसके ऊपर से गुजर गए थे। इफ ही हैड कॉल्ड आउट, here I am, it would have been all right, but he was too proud to cry out for help while he wore a uniform. देखिए, if he had called out, अगर उसने पुकारा होता, बोला होता मैं यहाँ हूँ, तो ठीक है, लेकिन क्या था, उसने यूनिफॉर्म पहन रखी थी। यूनिफॉर्म पहने हुए मदद के लिए चिल्लाने में उसे बहुत गर्व था, मतलब वो एक सोल्जर के रूप में था, तो उसको वो एक इंसल्ट सी महसूस मतलब होती, इसलिए उसने ऐसा नहीं कहा। प्रेजेंटली इट बिगेन टू रेन एंड द ड्रॉप फेल फास्टर एंड फास्टर टिल देयर वॉज अ हैवी शॉवर। प्रेजेंट में रेन जो है शुरू हो गई थी, और बूंदें तेज और तेज गिर रही थी। टिल देयर वॉज अ हैवी शॉवर, जब तक कि भारी बारिश नहीं हुई, भारी बौछार नहीं हुई।
When it was over, two boys happened to pass by, and one of them said, "Look, there is a tin soldier." When it was over means जब यह खत्म हो गया. Two boys happened to pass by. दो लड़के वहां से गुजरे. And one of them said, और उनमें से एक ने कहा, "Look, देखो, there is a tin soldier." ये tin soldier, टीन का सिपाही. He ought to have a boat to sail in. उसके पास एक बोट के लिए एक नाव होनी चाहिए. He ought to have a boat to sail, मतलब उस बहने के लिए उसके पास एक नाव होनी चाहिए, एक बोट होनी चाहिए. So they made a boat out of a newspaper. इसलिए उन्होंने न्यूज़पेपर से एक बोट बनाई. And placed the tin soldiers in it. और tin soldiers को उसमें रख दिया. And sent him sailing down the gutter. और उसे गटर मीन्स नाला, नाले के नीचे भेज दिया. While the two boys ran by the side of it. और जबकि दोनों जो लड़के उसके बगल में, साइड में दौड़ते थे, मतलब साथ साथ चल रहे थे उसकी. And clapped their hands. और ताली यानी क्लैप्ड की, उन्होंने क्लैपिंग की, ताली बजाई. Where am I going now? Thought he. अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसने सोचा. This is the black goblin's fault, I am sure. यह ब्लैक गॉब्लिन मीन्स काले भूत की, भूत कहा गया उसके गॉब्लिन को. यहाँ पर उसका डरावना जैसे फेस था, तो मीन्स यह ब्लैक गॉब्लिन की फॉल्ट है, गलती है, मुझे यकीन है. आहा, वेल इफ द लिटिल लेडी वर ओनली हेयर विद मी इन द बोट, आई शुड नॉट केयर फॉर एनी डार्कनेस. वो कह रहा है लास्ट में, अगर लिटिल लेडी केवल मेरे साथ नाव में होती तो मुझे किसी भी अंधेरे की परवाह नहीं करनी चाहिए थी. मतलब मुझे कोई डर नहीं था. फिर इस तरह से वो टिन सोल्जर जो है बहुत ही वर्णीय बना, रिमार्केबल बना. और ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन. स्टूडेंट्स, आई होप दैट you have understood the explanation of the lesson. Okay students, all the best.